हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटना गंभीर होती हुई चली जा रही है। इस साल बाकी सालों की तुलना में ज्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3 जगहों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड से तबाही की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस साल 150 से ज्यादा लोग इस बाढ़ बारिश में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 60 दिनों की बात करें तो यहां बादल फटने की 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। वो और पूरा ही आ गया दोस्त। और जाओ, पीछे जाओ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों की हैं जहां पर सैलानियों की भरमार रहती है, लेकिन फिलहाल इन खूबसूरत वादियों से कुदरत की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बादलों का विध्वंस सामने आ रहा है। कहीं बादल फटने की घटना घट रही है तो कहीं लैंडस्लाइड से पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल में मौसम की अगस्त क्रांति में सबसे ज्यादा बेहाल कुल्लू जिला हुआ है। भारी भरकम ट्रक की जल समाधि लेते ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जो शख्स इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा है उसका ऑडियो भी साफ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरी घाटी में नदी की खौफनाक गूंज सुनाई दे रही है। जो ट्रक कुछ वक्त पहले तक पानी की इस रफ्तार को चुनौती दे रहा था, वो कुछ वक्त बाद दम तोड़ देता है। ट्रक के साथ और वाहन डूबने लगते हैं और पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि दोनों बड़े वाहन पानी के आगोश में समा जाते हैं और फिर नजर नहीं आते। जहां शुक्रवार को पार्वती घाटी में बादल फटा, जिसकी जद में यहां मौजूद कोफर डैम भी आ गया। इसी कोफर डैम पर स्थित मलाना पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। मलाना प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। यहाँ मौजूद टनल और किनारे पड़ी कुछ मशीन और वाहन तबाही की गवाही दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ शुक्रवार को बाढ़ आने से पहले कोई पावर प्रोजेक्ट था भी। बादल फटने की वजह से कुल्लू में मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल शुक्रवार शाम को बादल फटता है, जिसकी वजह से मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। उसका जो डैम है वो डैमेज हो गया है। कितने बजे का ये वाकया था जब सारा कुछ हुआ? ये सर कम से कम वैसे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था। 84-30 नंबर गाड़ी थी, वो बह गई इसमें, और 2-3 गाड़ियाँ और भी थी, हाइड्रा भी था और एक टिप्पर भी था सामने। वो सारी गाड़ियाँ हमारे सामने बह गई यहाँ से। तो फिर हम तो वहाँ पे जैसे पानी हमारी गाड़ी के पास पहुँचने वाला था तो हमारे को तो आगे पीछे थे, फिर हमने भाग के अपनी जान बचाई और गाड़ी चली गई हमारी। इसी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर पुल था जो बह चुका है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मलाना गांव है। ये पुल मलाना गांव पहुँचने का एकमात्र रास्ता है और अब स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कुदरत की इन चुनौतियों को पार कर रहे हैं। गाड़ियां तो जा नहीं रही आगे, तो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर होगा। अच्छा, यहाँ से अब 10 किलोमीटर पैदल जाएंगे? पैदल ही जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। मेरे को थक के सामान कैसे उठाएगा, खुद कैसे चढ़ेगा ऊपर। बड़ा सामान आप लेके जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप 10 किलोमीटर ये ऊपर चढ़ेंगे आप? चढ़ाइए। हाँ जी, चढ़ा तो पड़ेगा ही, तब क्या करना। पैदल जो है यहाँ से मार्च कर रहे हैं। बेसिकली 10 किलोमीटर के करीब ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए कितना ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो पत्थर भी होते हैं दरअसल ये बड़े स्लिपरी होते हैं। ये देखिए आप सामने, ये लोग जो हैं पहाड़ी चढ़ेंगे। अब ये पहाड़ी जो है और इसमें एक रस्सा जो है वो लगाया गया है ताकि ये लोग जो है
अपने आप को संभाल सकें, बचा सकें। गांव में पहुंचना है, घर है आखिरकार, तो ये पहाड़ जो है इसको चढ़ के ये लोग जो है क्रॉस करेंगे। रस्सा जो है लगाया, ये देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। अब रस्सा जो है, रस्से का सहारा ये औरतें जो हैं ले रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये अंदाज़ा हम जो हैं इन लोगों के जीवन का लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस डैम में भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था। ये रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित था। जब बादल फटा तो डैम में पानी नहीं था। अगर पानी होता तो ये विभीषिका और भयावह हो सकती थी। कुल्लू में बादल फटने से कई और इलाकों में तबाही आ गई। देखिए किस तरह लकड़ी के इस पुल को नदी का तेज बहाव चंद सेकंड में बहा ले गया। ये देखो भाई, जा रहे हैं पुल, फिर से मलाना में बादल फट चुका है। बहुत ही भयानक पानी, बहुत ही खतरनाक मंजर भाई, लोग देख सकते हैं आप। लो भाई, गया, चला गया भाई, पुल ही डूब गया। लकड़ी के जिस पुल ने जल समाधि ली है उसे पिछले साल स्थानीय लोगों ने ही बनवाया था, क्योंकि पिछले साल भी इलाके में कुदरत की खौफनाक तबाही सामने आई थी, जिसमें पुल बह गया था और इस बार अस्थायी व्यवस्था भी स्वाहा हो गई। खत्म भाई। कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। सैलाब के सामने पुल के सरेंडर होने की लाइव तस्वीर है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा पुल नदी में बहने लगता है। पुल गया 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 गया, पुल गया 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 भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है पुल? गया, पुल गया हमारा, पुल 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 चला गया। ये पुल मणिकर्ण घाटी को बलाधी गांव से जोड़ने का एकमात्र पैदल पुल था, जो अब बह गया। गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। हमारा पुल 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 पूरा ही आ गया। तो पहाड़ से पेड़ों को उखाड़ फेंक नीचे उतरते मडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। कुछ ही पलों में मडस्लाइड सड़क को निगल लेती है। मडस्लाइड की वीडियोग्राफी करने वाले भी खौफजदा हो जाते हैं। उड़ जाओ, पीछे हो जाओ। ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं, जहां पर लेह मनाली हाईवे पर अचानक मडस्लाइड आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। पास में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप है, जिसमें मलबा घुस गया। हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों से एक भीमकाय चट्टान गिरती नजर आ रही है, जो रिहायशी इलाकों में दस्तक देकर एक के बाद एक कई मकानों को अपनी जद में ले लेती है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। बादल फटने की घटना से मंडी अब तक सहमा हुआ है और अब लैंडस्लाइड की तस्वीरें डरा रही हैं। बादल फटने और लगातार बारिश से हिमाचल में नदियां उफान पर हैं। कांगड़ा में बाण गंगा के रौद्र रूप देखिए, जहां मां चामुंडा के मंदिर के नजदीक की तस्वीरें हैं। फिलहाल हिमाचल में नदी और पहाड़ से जिंदगी परेशान है। बाढ़ और बारिश से बेहाल हिमाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। राज्य के बदतर हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य में इसी तरह अनियंत्रित विकास जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश का नामो निशान मिट जाएगा। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पर्यावरण की कीमत पर खजाने को भरना सरकारों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट का मानना है कि विकास परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की जो कटाई की जाती है, उसकी वजह से इलाके की मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन और कटाव का खतरा बढ़ता है। कुदरत की मार से पहाड़ी राज्य हिमाचल के वजूद पर संकट है, तो मैदानों में भी हालात बेहद भयावह हैं। खासकर नदियों के किनारे बसे शहरों के निचले हिस्से जलमग्न हो चले हैं। गंगा के पानी का शहरों में घुसने का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासकर वाराणसी में। गंगा की गर्जना से कैसे सहमी है संगम नगरी काशी, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ जोड़ी ये विशालकाय मुद्राएं भी कुदरत के इस खौफनाक मंजर के सामने नतमस्तक हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां रौद्र रूप में गंगा जी दस्तक दे चुकी हैं। समूचा घाट जलमग्न है। वाराणसी में बढ़े इस जल स्तर की भयावहता को नई और पुरानी तस्वीर से समझिए।
पहली तस्वीर नमो घाट के आम दिनों की है, जहां साधु संतों की भरमार रहती है। पूरा घाट सैलानी और श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जिस घाट पर छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते थे, वहां फिलहाल बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। पहली तस्वीर श्याम वर्ण के 6 हाथों की मूर्ति गंगा जी से अच्छी खासी दूरी पर है, जबकि दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कि सभी हथेलियों का आधे से ज्यादा हिस्सा जलमग्न है। करीब 47 साल पहले वाराणसी में गंगा का जलस्तर 73 मीटर को पार कर गया था। अगले 24 घंटे में भी बारिश तेज रही तो गंगा जी घाटों से निकलकर काशी की सड़कों पर नजर आ सकती हैं। स्थानीय लोगों की माने, काशी वालों की माने तो 1978 में बाढ़ का भयावह रूप देखा था और कहीं न कहीं ये भी अनुमान, ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले कुछ ही घंटों में काशी में भयावह स्थिति हो सकती है। गंगा मैया के बढ़ते जलस्तर से नमो घाट पर पर्यटकों के आने पर रोक लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने बाढ़ के खतरे की समीक्षा की, राहत के निर्देश दिए। वाराणसी में गंगा जी शहरों में घुसपैठ को तैयार हैं, तो प्रयागराज में गंगा जी का पानी सड़कों पर आ चुका है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां बोट चल रही हैं। संगम का पानी घाटों को चीरकर मंदिरों में घुस चुका है। कई मंदिरों का तो आधा हिस्सा डूब चुका है। चंद्रशेखर आजाद घाट में तो मानो खुद समंदर चलकर आ गया हो। आजाद घाट के सामने ही मौजूद पुल के आधे पिलर तक पानी चढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। गली गली में राहत बचाव की बोट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जिस तरह से 3 से 4 दिनों में गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है, अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए कि हम अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से लोगों के जो मकान हैं वो डूबे हुए हैं। अब लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पहले से मकान खाली कर दिया था, जिन्हें बाढ़ राहत केंद्र शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रयागराज में आई इस आपदा को वर्दी वाले इन महोदय ने कैसे अवसर में बदला, वो भी देखिए। गंगा जी का पानी खुद चलकर इनके दरवाजे पर आया। इन्होंने भी गंगा की धारा में गुलाब के फूल प्रवाहित किए। लगे हाथ दूध चढ़ाकर मटमैली पानी को श्वेत रंग में बदलने का गिलहरी प्रयास किया। गंगा की गर्जन की एक और तस्वीर देखिए। कटान पर मौजूद घर और पेड़ों में हलचल होती है। पहला पेड़ गिरता है और कुछ देर के बाद मकान भी गंगा की इन्हीं लहरों के सामने समर्पण कर जल समाधि ले लेता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई पक्के मकान गंगा जी की गोद में समा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं, जहां मकानों की गंगा जी के सामने सरेंडर करने से इलाके में खौफ का माहौल है। यूपी के साथ साथ बिहार भी नदियों के उफान से परेशान है। एक गर्भवती महिला को दरिया पार कर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। तस्वीर बिहार के जमुई की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से लोग इस तरह जान जोखिम में डालकर दरिया पार कर रहे हैं। पुल के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से स्थानीय निर्दलीय विधायक सुमित सिंह अभी मंत्री हैं। चिराग पासवान यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब उनके जीजा अरुण भारती यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जनता को एक अदद पुल भी नसीब नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात किस तरह से बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं और जनता अधिकांशतः जगहों पर भगवान भरोसे है।